पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बेहद बड़ा अपडेट आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बता दें कि उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और वहां पर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स से इन्होंने मुलाकात की थी। तो देखिए, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट में। अभी हमने आपको एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था कि किस तरीके से साफ तौर पर देखा गया कि शाम को करीब 7 बजे एक चलती कार में जोरदार ब्लास्ट होता है। उसके बाद उमर की गिरफ्तारी हुई, मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में लगातार गिरफ्तारियां हो ही रही है और यह भी खुलासा हुआ था कि जब उनके साजिशों का पर्दाफाश होने लगा तो आनन फानन में उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची। और अब आप देखिए, उमर और मुजम्मिल से पूछताछ में यह बेहद बड़ा खुलासा हुआ है कि लोग तुर्की गए थे। और आपको याद होगा कि तुर्की वही देश है कि जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया था, हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर के किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और वहीं पर तुर्की में ही जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी उमर और मुजम्मिल ने। हालांकि अब और देखने वाली बात होगी कि जब एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे तो किस तरीके से पाकिस्तान की संलिप्तता, तुर्की की संलिप्तता इस पूरे ब्लास्ट में सामने आती है। जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की थी। समझा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखला करके आतंक के नए आका अब नए नए तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने जोरदार ब्लास्ट किया जिसके बाद कई लोगों की मौत हुई। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार चल रही होती है, आसपास कई गाड़ियों की भीड़ है और अचानक से उसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। कई गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए, कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब ये ताजा अपडेट कि तुर्की गए थे उमर और मुजम्मिल, जैश के हैंडलर से इन्होंने मुलाकात की थी।